नमस्कार। हमारे पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि पार्किंसंस डिजीज़ या पार्किंसंस डिजीज़ के लक्षण क्या होते हैं, और इसमें बार मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ उसके निदान और कुछ उपचार के तरीके और कुछ नए उपचार के तरीके। हमें सबको पता है हार्ट में पेसमेकर लगता है, जिसे हम कार्डियक पेसमेकर बोलते हैं। हार्ट के हृदय के कई रोगों के वजह से पेसमेकर की ज़रूरत पड़ सकती है। उसी तरह से ब्रेन में ट्रीटमेंट के लिए, पार्किंसंस की ट्रीटमेंट के लिए एक तरह का पेसमेकर हम लगा सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं डीप ब्रेन स्टिमुलेशन या फिर डीबीएस। डीबीएस ये क्या चीज़ है? डीबीएस में हम क्या करते हैं, ब्रेन में एक छोटी सी सर्जरी करके छोटा सा दिमाग में स्कल के ऊपर एक छोटा सा होल करके हम उसको दो तार हम अंदर डालते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं या डीबीएस मैक्रो इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं, और उसको हम एक सही और एक बहुत ही सूक्ष्म तरीके से हम दिमाग के अंदर एक स्थिति में उसको हम फिक्स कर देते हैं या उसको हम बैठा देते हैं। और उसके बाद एक बैटरी के ज़रिए उसमें हम बहुत ही कम मात्रा में उसमें करंट हम देते हैं, जिसके वजह से पेशेंट्स को, जो रोगी है, उसको पार्किंसन के सिम्टम में इम्प्रूवमेंट होता है। जैसे कि उसके हाथ कांपना कम हो सकता है, उसका स्टिफनेस कम हो सकता है, दवाइयाँ भी कम हो सकती है कुछ कुछ केसेस में। ये डीबीएस जो तरीका है, ये एक सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस डिजीज़ या पार्किंसन के लिए एक तरह की सर्जरी हम बोलते हैं इसको। और हर एक पार्किंसन पेशेंट में हम डीबीएस नहीं कर सकते। डीबीएस करने के लिए बहुत सारे नियम हमें कंप्लीट करने पड़ते हैं, पूरे करने पड़ते हैं। उसके बाद ही हम बोल सकते हैं कि हाँ, इस रोगी को डीबीएस करने से बहुत फ़ायदा होगा। और यदि हम सही तरीके से उस रोगी को ढूंढ सके या सही रोगी पे यदि हम सर्जरी करें, तो लोगों को डीबीएस का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आज के दुनिया में हमारा पार्किंसंस डिजीज़ जो है वो रोग काफ़ी बढ़ रहा है। स्पेशली जो वेस्टर्न पैसिफिक रीजन या हमारे साउथ ईस्ट एशिया में जो है, पार्किंसन का रोग काफ़ी बढ़ रहा है। इस यंग या युवा लोगों में भी हम पार्किंसंस देखने को मिल रहा है। युवा लोगों में या युवा रोगी में पार्किंसंस की तकलीफ़ होने से डीबीएस का बहुत अच्छा रिज़ल्ट हो सकता है। ज़्यादातर ये सर्जरी हम 65-70 ईयर्स 70 साल के कम उम्र के लोगों में ही हम करते हैं, जो कि दवाइयाँ खा रहे हैं और फिर भी उनके सिम्टम्स इम्प्रूव नहीं होते हैं। डीबीएस एक बहुत ही सेफ सर्जरी है। इसमें कोई बड़ा चीरा नहीं लगता है ब्रेन में, या ब्रेन की जो हड्डी होती है, स्कल होता है, उसको हम रिमूव नहीं करना पड़ता। सिर्फ छोटा होल करके हम ये इलेक्ट्रोड्स दिमाग में सही तरीके से मशीन के गाइडेंस के अंदर हम बैठा सकते हैं, और हम उसके बाद हमें डिटेल में प्रोग्रामिंग करना पड़ता है, जिसके वजह से हम को धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट मिलता है। एक अच्छा न्यूरोलॉजिस्ट या मूवमेंट डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट ये प्रोग्रामिंग कर सकता है, जिससे आपको डीबीएस में पार्किंसन के लक्षण में रोगी को आराम मिलता है। असम के सबसे सक्रिय हिंदी डिजिटल मीडिया राइस प्लस की खबरें अपने व्हाट्सएप पर नियमित तौर से पाने के लिए 8882276606 पर स्टार्ट लिख कर भेजें। आप हमारे फेसबुक पेज राइस प्लस लाइव को लाइक कर भी हमारी खबरें पा सकते हैं।